नमस्कार दोस्तों, मैं राजू वर्ड्स एनालिसिस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो लास्ट क्लास में हम लोग सिंप्लीफिकेशन किए थे, यानी सरलीकरण का कुछ क्वेश्चन किए थे। उसका थोड़ा सा जो रूल था यानी बी बार मास, वो आपको हम समझाए थे और उम्मीद कर रहे हैं आप लोग समझ के उससे क्वेश्चन लगाए होंगे। चलिए, वो तो हो गया लास्ट क्लास की बात। अभी हम इस समय की बात क्या कर रहे हैं। देखिए, सरलीकरण क्या है। सरलीकरण कोई भी एक चैप्टर आप उठा लीजिए, तो उसमें अगर कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हैं तो कैलकुलेशन करने के बाद फाइनल रिजल्ट कुछ तो आप लाते ही हैं। तो कैलकुलेशन जो आप करते हैं ना, वो सरलीकरण ही है। तो मतलब आप समझ सकते हैं, मैथ का कोई भी चैप्टर है सरलीकरण में उसका कुछ ना कुछ पोर्शन आ ही जाएगा। तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे क्वेश्चन सरलीकरण में यहाँ आपको देखने को मिलेंगे जिनका आगे एक चैप्टर ही पड़ा है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को कम से कम यहाँ टच करेंगे, क्योंकि जब आगे हमको पूरा डिटेल में पढ़ना है तो यहाँ हम बस आप आइडिया दे रहे हैं। मतलब सरलीकरण आप समझ ही रहे हैं, उस दिन आप करवाए थे। तो मेन मकसद हमारा बताना वही था, बी बार मास आप समझ जाइए। अगर एक साथ कई ऑपरेटर दिए हों तो आप किसको किस ऑर्डर में करेंगे सॉल्व करने के लिए, वहाँ समझाना मेन मकसद था। बाकी इसके बाद सरलीकरण ना, जो अभी कुछ क्वेश्चन आएंगे तो आपको मिलते रहेंगे आगे वाले आने वाले चैप्टर में, आपको डिटेल में मिलेंगे वो सब क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन को हम यहाँ कम से कम करवाने का प्रयास करें। हाँ, ऐसे क्वेश्चन जरूर करवाएंगे जो और चैप्टर में ना मिले बल्कि सरलीकरण में ही मिले। तो हम कोशिश करेंगे उन क्वेश्चन को यहाँ आपको करके समझा दें। एक दो ही करवाएं लेकिन उसको समझा दें, ताकि ऐसे कोई क्वेश्चन मिले आपको तो आप उसको अपने हिसाब से देख लें क्या करना है। ठीक है, चलिए, कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए थे हम उसको बता रहे हैं। हो सकता है, देखिए अभी हम कहें ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आगे आने वाले चैप्टर मिलेंगे तो एक आध क्वेश्चन उसको हम टच करेंगे, लेकिन डिटेल में हम यहाँ नहीं करवाएंगे क्योंकि उनका एक चैप्टर अलग है। तो वहाँ बहुत अच्छे से पढ़ाएंगे वो सब चीज़ें। चलिए, जो बचा हुआ क्वेश्चन हम कुछ करने और करवाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, चलिए आप लोग देखिए। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है, क्या है, x/5 इज इक्वल टू y/8 हो तो x+5/y+8 का मान। चलिए, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए, कुछ नहीं, ये भी बहुत सिंपल चीज़ है, आपको पता है। देखिए, इसमें दिया है x/5 इज इक्वल टू y/8। तो आप देखिए x/5 दिया, ठीक है, तो आप इसको x/y में कन्वर्ट करिए। इससे क्या होगा, आपको x और y में का अनुपात मिल जाएगा। और कभी कभी अगर मतलब और कोई चीज़ें अनुपात से हम नहीं ज्ञात कर सकते तो जो अनुपात रहता है उसी को हम नंबर मान लेते हैं। चलिए, जैसे हम कर रहे हैं, क्या है, इसको क्या लिख सकते हैं, x/y इज इक्वल टू 5/8 लिख सकते हैं। कोई गलती तो नहीं होगी इसमें। अब देखिए, x/y इज इक्वल टू 5/8 हो गया। अब देखिए, हमसे पूछा है x+5/y+8। तो अब जान लीजिए, यहाँ से हमको अनुपात का कोई अलग मतलब मान नहीं ज्ञात करने के लिए मिल रहा है, तो आप जान लीजिए अनुपात उसका यही हो जाता है, यानी यही संख्या हो जाती है। इस x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 8। आप यहाँ समझ सकते हैं x इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 8 हो जाएगा। ठीक है, अब आप जान लीजिए, कुछ नहीं करना, आपको ये करना है, यही आंसर निकालना है। तो x में 5 जोड़िए, तो x+5/y+8 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x में x वैल्यू क्या है 5, 5+5 और 8+8 इज इक्वल टू हो जाएगा 10/16। फिर इसका मान हो जाएगा दोबारा से 5/8। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं दोनों में वही नंबर जुड़ गए, इसका मतलब संख्याएं दुगनी हो गई, ऊपर भी दुगनी नीचे भी दुगनी, 2 से काट दिए, दोनों ऊपर नीचे हो गया, मिला जुला के फिर 5/8 आ गया आंसर इसका। चलिए, ऐसे क्वेश्चन रहेंगे, आपको बस सरलीकरण मेथड से करना है कि जो इस तरह से कोई फॉर्म दे दिया, आपको सरल में ये लिख देना है इसको। चलिए, हम क्वेश्चन मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए, जहाँ बहुत ज़्यादा समझाने वाली बात रहे वहाँ हम डिटेल में समझाएंगे, ऐसा नहीं, आप परेशान मत होइए। जहाँ बस आपको दिखाना है करके, हाँ आप देख लीजिए, इससे क्वेश्चन मिल सकते हैं, वहाँ आप बस देख लीजिए। बाकी और जो समझाने वाली बात रहेगा वहाँ हम खुद ही डिटेल में समझाएंगे। देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 2.39 स्क्वायर माइनस 1.61 का होल स्क्वायर अपान 2.39 माइनस 1.61 है। ठीक है, ये है। अब देखिए, ये सही तो पूछिए, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। वहाँ जब हम बताएंगे इसको बहुत डिटेल में, बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताएंगे, आप ऐसे क्वेश्चन देखते सॉल्व कर लेंगे। ठीक है,
लेकिन चलिए यहाँ पर अगर दे दिया है तो हम इसको भी करवाएंगे आपको, लेकिन उतना डिटेल में यहाँ नहीं समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि इसका बहुत बड़ा चैप्टर है अलजेब्रा का, उसमें बहुत अच्छे से हम लोग समझेंगे इसको और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इसको क्या, इसके अलावा जो भी रहेंगे उनको भी समझेंगे। चलिए यहाँ आप समझ लीजिए, आप लोग एक फार्मूला पढ़े होंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में ए प्लस बी होता है। ठीक है, तो क्या आपको ए फॉर्म नहीं दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्म नहीं दिख रहा है, बस वही है। तो आप यहाँ लिखिए 2.39 प्लस 1.61, एक ब्रैकेट में हो गया, दूसरे ब्रैकेट में करिए 2.39 माइनस 1.61, ये दूसरे ब्रैकेट में हो गया। नीचे कितना दिया था, नीचे दिया है 2.39 माइनस 1.61। ठीक है, ये देखिए, अब इसको आप काट सकते हैं क्योंकि सेम है, ऊपर नीचे कट जाएगा। अब बचा आपका कितना, ये है, इसको आप ऐड करिए, 9 1 10, 6 3 9, 6 3 9 1 10, फिर कितना 1 2 3 3 1 4। देखिए आपका 4 आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ आप 4 लिख लीजिएगा, ऐसा ना है कि आपको 400 दिखाई दे वहाँ से। चलिए ये हो गया, देखिए कुछ नहीं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सीधे से फार्मूला दिया था, उसी पे बेस्ट क्वेश्चन था, हम इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में कन्वर्ट कर लिए। इसके बाद नीचे ए माइनस बी वाला फॉर्म पहले से दिया था, उसको हम काट लिए, ए प्लस बी को जोड़ लिए, 3 1 4, इधर 2 1 3 और इधर 0.39 0.61, इसका वैल्यू 1 हो जाएगी, तो मिला जुला के 4 इसका आंसर आ गया। बस ऐसे क्वेश्चन आएंगे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। देखिए इसको वैसे बहुत मतलब तो नहीं है, लेकिन हाँ कुछ क्वेश्चन ऐसे अभी मिल रहे हैं आगे जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, उसको हम समझाएंगे बहुत डिटेल से, लेकिन ये सब चीज़ें आगे मिलेंगी, भरपूर मिलेंगी ये सब चीज़ें, आने वाले चैप्टर में बहुत सारे ये सब क्वेश्चन मिलेंगे। चलिए एक क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए आप, दिया है 0.321 इंटू 0.321 माइनस 0.179 इंटू 0.179 अपान दिया है 0.321 माइनस 0.179, ये दिया है। चलिए इसको भी देखिए आप, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने के लिए आप देख रहे हैं यहाँ ए स्क्वायर हो रहा है, यहाँ बी स्क्वायर हो रहा है, यानी कि सेम संख्या का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर दूसरी सेम संख्या का स्क्वायर यानी बी स्क्वायर, और यहाँ एक दिया है ए माइनस बी। अब देख लीजिए आप, यहाँ देख क्या हो जाएगा, ए 0.321 का होल स्क्वायर माइनस 0.179 का होल स्क्वायर, इसके बाद यहाँ क्या दिया है 0.321 माइनस 0.179। ठीक है, इस तरह से दिया है। चलिए इसको आप ए प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करिए आप, तो क्या इसको लिख सकते हैं 0.321 प्लस 0.179 एक ब्रैकेट में, 0.321 एक ब्रैकेट में माइनस फिर 0.179। ठीक है, ये दूसरे ब्रैकेट में अपान, ये नीचे पहले से दिया है 0.321 माइनस 0.179। देखिए ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम, ये तो कट जाएंगे। इसके बाद ए बच्चा, इसको ऐड कर लीजिए, 9 1 10, 7 2 9, 9 1 10, फिर 1 3 4 4 1 5। ठीक है, यानी 0.5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 0.5 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए इस तरह से बस देखिए अब क्या है, इसी तरह आप चाहेंगे क्यूब वाला भी कर लेंगे। क्यूब का भी ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला होता है, या ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला होता है। देखिए ये सब चीज़ें हैं, हम यहाँ भी करवा सकते हैं, लेकिन हम बता रहे हैं ना आने वाले चैप्टर में बहुत अच्छे से उसको हम समझाएंगे, और उसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट ऐसा बताएंगे ना कि आप देखते ही सॉल्व कर देंगे, कितना आंसर इसका आ सकता है। आपको इतना भी नहीं करना पड़ेगा, वहाँ बहुत ही शॉर्ट मेथड से बताएंगे, लेकिन वहाँ बताएंगे वहाँ की चीज़ें है ना, इसलिए यहाँ बस आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं कि आप बेसिक रूल से कर सकते हैं। आप कहीं भी रहिए, बेसिक रूल तो सेम होता है, कहीं भी आप करिए बेसिक रूल तो बेसिक रूल होता है। तो बेसिक रूल से आपको हम बता दिए, देखिए जो और बाकी चीज़ें हैं वो आने वाले उन्हीं चैप्टर में उसको अच्छे समझाएंगे। चलिए इसको मिटा रहे हैं। अब देखिए कुछ समझने लायक आपका क्वेश्चन है जो सिर्फ सरलीकरण में ही आप देखेंगे। सरलीकरण मतलब ऐसे आप सोचेंगे कि इसका कोई फिक्स चैप्टर नहीं मान सकते, इसको ये कई चीज़ों में आ सकते हैं, तो मिला जुला जो कई चीज़ों में आने की उम्मीद रहती है उसको सरलीकरण में हम इन्वॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अब बता रहे हैं क्वेश्चन, आप समझिए इसको। अब इसको हम अच्छे क्वेश्चन हैं। एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं।
एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि उन सबके कुल 240 सिर उन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हैं तो मुर्गियां कितनी हैं? तो मुर्गियां कितनी हैं? चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को आप लोग समझने का प्रयास करें। पहले तो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आराम से आप लोग समझिए, इसके बाद हम बता रहे हैं। कह रहा एक किसान के पास कुछ मुर्गियां तथा बकरियां हैं। यदि उन सबके कुल 240 सिर तथा 640 पैर हैं तो मुर्गियां कितनी हैं? जैसे क्या बोल रहा है कि जो मुर्गियां बकरियां सभी एक साथ हैं, सभी एक साथ समझ लीजिए चर ही रही या फिर मतलब हैं सब, तो हर एक जीव का एक ही सिर होता है। तो यहाँ बोल रहा है कि 240 टोटल वहाँ उसमें सिर हैं, बाकी पैरों की संख्या कुल मिला के 640 है। तो इस दो कंडीशन दे दिया आपको। अब फिर पूछ रहा मुर्गियों की संख्या कितनी है। देखिए ये क्वेश्चन तो रैखिक समीकरण का, पर कोई नहीं, यहाँ भी हम सॉल्व करेंगे। आप दो तरीके से आपको हम सॉल्व करके दिखा रहे हैं, एक समीकरण मेथड से यानी मतलब जो बेसिक रूल है, एक शॉर्टकट हम सॉल्व करवा रहे हैं। चलिए देखिए, हम आपको बताया था ना, शॉर्टकट कोई चीज़ नहीं होती है, शॉर्टकट बस आपके समझने का फेर है। आप किसी चीज़ को किस वे में समझते हैं। क्या है, आप जैसे अभी क्या कोई एक गिलास है, मान लीजिए उसमें हम आधा गिलास पानी भर दे रहे हैं, अगर उसी को हम दिखा रहे हैं, आप इन्हों से पूछे तो सबका अपना अपना नज़रिया होगा ना। कोई कहेगा गिलास आधा भरा है, कोई कहेगा गिलास आधा खाली है। तो मतलब देखिए बात दोनों की सही है। एक गिलास बोल रहा है जो आधा भरा वो भी सही बोल रहा है, जो बोल रहा है गिलास आधा खाली वो भी सही है, लेकिन सबका अपना अपना देखने का नज़रिया क्या है। तो देखिए शॉर्टकट भी यही चीज़ है। शॉर्टकट भी ऐसा नहीं कि बिना रूल के रहता है, वो भी कहीं ना कहीं रूल से ही जुड़ा रहता है। बस कुछ स्टेप वहाँ शॉर्ट करते हैं और बस हमारा देखने का नज़रिया वहाँ कैसा होता है, कोई चीज़ हम डायरेक्ट देख लेते हैं जो हम कहीं मेथड से करके देखते हैं, बस ये होता है शॉर्टकट। चलिए अभी हम आपको पहले मेथड बता रहे हैं जो रैखिक समीकरण मेथड है। माना मुर्गियां x तथा बकरियां y हैं। अब y x मतलब उनकी संख्या, ठीक है, बकरियां y हैं। चलिए अब देखिए, अब x बकरी और x मुर्गी और y बकरी दोनों मिला के 240 होने हैं। देखिए क्योंकि दोनों 240 क्यों होंगे, क्योंकि सबका सिर मिलाकर 240 है। एक मुर्गी के पास एक ही सिर होता है, एक बकरी के पास एक सिर होता है, यानी कि अगर जितने मुर्गी हैं उतनी बकरी, दोनों जोड़ देंगे टोटल सिर मिल जाएगा। आप जोड़िए x + y = 240, ये हो गया। अब हम बात कर रहे हैं पैर की, तो एक मुर्गी के पास कितने पैर होते हैं? 4 नहीं, 2 पैर होते हैं। बकरी के पास 4 पैर होते हैं। तो आप देखिए एक मुर्गी के पास अगर 2 पैर हैं तो एक मुर्गी के पास कितने हो जाएंगे? 2x पैर हो जाएंगे। उसी तरह बकरी हैं, बकरी के पास 4 पैर होते हैं, तो एक बकरी के पास अगर 4 पैर तो y बकरी के पास कितने हो जाएंगे? 4y हो जाएंगे। तो टोटल पैरों की संख्या हमको निकल जाएगी, क्योंकि जितनी मुर्गी थी उनमें हम 2 से गुणा कर लें, जितने बकरी हैं उसमें हम 4 से गुणा कर लें, तो सब पैरों की संख्या मिल जाएगी। और सब पैरों को जब दोनों बकरियों मुर्गी के पैरों को जोड़ देंगे तो इसके बराबर आना चाहिए। तो वही चीज़ अब देखिए क्या है, पैरों की संख्या, ये देखिए सिरों की संख्या, यहाँ आप लिख लीजिए सिरों की संख्या। सिरों की संख्या देखिए क्या है, x धन y यानी बराबर 240। अब पैरों की संख्या, पैरों की संख्या बराबर, देखिए क्या हो जाएगा। अब एक मुर्गी के पास 2 पैर, तो x मुर्गी के पास 2x पैर हो जाएंगे, प्लस एक बकरी के पास 4 पैर, तो y बकरी के पास हो जाएंगे 4y पैर। अब टोटल पैर बताया है 640 पैर है। चलिए हो गया ना। अब आप चाह रहे हैं समीकरण, देखिए मान लीजिए समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। चलिए अब आप देखिए हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। 1 व
2 को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। अब समझ लीजिए आगे। अब x धन y बराबर 240 है। यहाँ देखिए 2x धन 4y बराबर 640 है। हम 2 से भाग कर सकते हैं इसमें, बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, x धन 2y बराबर यहाँ कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, ये हो गया 340, ठीक। 320 हो जाएगा, 320 हो गया, ठीक है। अब देखिए आप x से घटा सकते हैं, इसमें से इसको घटा से यानी सेकंड में से फर्स्ट घटाएंगे। तो अभी इसको नेगेटिव करिए, इसको नेगेटिव करिए, इसको नेगेटिव करिए, तो क्या आएगा, ax खत्म, 2y में से y जाएगा, सिर्फ y बचेगा। इसके बाद यहाँ 0, 12 में से 4 जा 8, 80, y बराबर 80 है। तो y क्या है, देखिए y इजिकल टू 80 है, तो y इजिकल टू बकरियाँ हैं, ठीक है, बकरियाँ बराबर 80 हो गया। अब टोटल कितने थे जानवर, जितने सिर रहेंगे उतने जानवर। तो मुर्गियों की संख्या क्या होगी, जैसे जितने सिर रहेंगे उतने ही तो जानवर रहेंगे ना। तो अब आपको पता है कि 240 सिर थे, तो 240 जानवर भी होंगे। तो उसमें हमको 80 तो मालूम चल गया, बकरी हैं। टोटल कितने रहेंगे, 240। मुर्गियों की संख्या बराबर कुल सिर माइनस बकरियाँ। अब देखिए आपको कुल सिर कितना था, 240, तो बराबर 240 माइनस 80, 0, 14 में से 8 जा 6, 160, यानी 160 मुर्गियाँ थी। देखिए ये मेथड हो गया बेसिक रूल, यानी आप कह सकते हैं रैखिक समीकरण मेथड से। हम इसमें क्या किए, मान लीजिए मुर्गियों की संख्या x है, बकरियों की संख्या y है। अब क्वेश्चन में दिया था कि कुल सिर इतने हैं, तो जितने सिर होते हैं उतने ही जानवर होते हैं। तो मतलब इतने सिर हैं तो मतलब इतने जानवर भी होंगे, यानी x और y मिला के 240 होने चाहिए। x मुर्गी है, y बकरी है, दोनों को मिला के 240 हो गए। इसके बाद बोला पैरों की संख्या इतनी है, तो आपको पता है मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं, बकरियों के पास 4 पैर होते हैं। तो अगर एक मुर्गी के पास 2 पैर हैं तो x मुर्गी के पास 2x पैर हो गए। अगर एक बकरी के पास 4 पैर हैं तो y बकरी के पास 4y पैर हो गए। सब मिला के दोनों के पैरों की संख्या मिला के 640 है, ठीक है। अब हम समीकरण 1, 2 बना लिए, समीकरण को सॉल्व कर लिए, यहाँ पर वैसे उतार लिए, यहाँ पर 2 से भाग कर दिए, तो x धन 2y बराबर 320 आ गया। बस इसको सॉल्व करके निकालने हम बकरियों की संख्या 80 निकल गई। जब बकरियों की संख्या 80 निकल गई तो जो टोटल जानवर है उनमें से हम बकरी घटा देंगे तो मुर्गियों की संख्या निकल जाएगी। बस ऐसे करना था। चलिए इसका शार्ट मेथड हम थोड़ा जान रहे हैं कैसे होगा, इसको मिटा रहे हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा। बाकी हम इसको थोड़ा शॉर्टकट बता रहे हैं कि आप शार्ट में कैसे कर सकते हैं। चलिए आप लोग ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा जो हम कह रहे हैं। जैसे देखिए अगर यहाँ पर बात किया है सिर और पैर की, तो आपको पता है सिर भी दिया है, पैर भी दिया है। अगर मान लीजिए कि जितनी बकरियाँ थीं अगर उनकी जगह मुर्गियाँ ही होती तब क्या होता, कंडीशन क्या होता, पैरों की संख्या घट जाती। भाई बकरी के पास तो 2 पैर एक्स्ट्रा थे ना मुर्गी से, बकरियों के पास 4 पैर होते हैं, मुर्गियों के पास 2 पैर होते हैं। अगर हम कह रहे हैं सारे के सारे बकरियाँ ही रहती तो पैर एक्स्ट्रा हो जाते ना। तो वो एक्स्ट्रा पैर किसके होते हैं, मतलब अब समझिए, फिर से हम समझा रहे हैं। जैसे क्या है, यहाँ बोला मुर्गी, यहाँ बोला बकरी, ठीक है। तो अगर हम बोल रहे हैं यहाँ बकरी ना रहती, ये भी मुर्गी रहती, ये भी मुर्गी रहती, तो क्या होता, सबके 2-2 पैर होते हैं। 2-2 पैर होंगे तो अभी जितने पैर दिए तो उससे तो कम पैर हो जाएंगे। यानी मुर्गी भाई 2 पैर तो अब तो कम हो गए, पर यहाँ वाली मुर्गियों में अब तक बकरी थी तो 4 पैर थे, लेकिन अब मुर्गी बन गए हैं तो 2 ही पैर बचे, 2-2 पैर तो उनका कम हो गया ना। तो यहाँ पैरों की संख्या कम होनी चाहिए। चलिए वही चीज़ हम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपको पता है जब सिर यहाँ पर 240 है तो कितने जानवर होंगे, 240। अगर लिखिए अब, माना यदि सारी की सारी मुर्गियाँ ही हैं, यदि सारी मुर्गियाँ ही हैं तो मुर्गियाँ ही हों तो आप क्या कर सकते हैं। देखिए 240 सिर तब भी थे, 240 सिर तब भी रहेंगे, अंतर तो नहीं होगा। अब बताइए जब 240 सिर मतलब 240 जानवर, तो 240 जानवरों कुल पैर कितने हो जाएंगे, तो कुल पैरों की संख्या, कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 240 गुणे 2 बराबर 480 पैर हो जाएंगे। इस कंडीशन में अगर ये भी मुर्गी होती तो। लेकिन अब सोचिए, लेकिन एक्चुअल में मुर्गी तो है नहीं, सब बकरी हैं। अब सोचिए इनके पैरों के बीच अंतर कितना आया, मतलब अतिरिक्त पैर कितने हैं, अतिरिक्त पैर।
अतिरिक्त पैर इसके नहीं, इसके अतिरिक्त पैर, ठीक है, अतिरिक्त पैरों की संख्या बराबर 640 माइनस 480। इसको घटाइए, 0, 14 में से 8 जाए 6 और कितना हो जाएगा, 5 में से 4 जाए 1, 160 पैरों की संख्या अधिक हो मतलब यहाँ पर है। तो किसके पैरों की संख्या अधिक होगी? अभी आपको समझाया ना, अगर मुर्गी होती तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो हम सीधे सीधे 480 पैर निकाले, लेकिन एक्चुअल में सब बकरियां हैं, तो जो ये 160 पैर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं तो किसके मिल रहे हैं? बकरियों के ही तो पैर है ना, क्योंकि मुर्गी में कन्वर्ट करने के बाद 2 पैर तब भी बकरी 2 पैर, 4 पैर हैं, 2 पैर तो होंगे ही, 4 पैर अगर हैं तो 2 पैर वैसे भी होंगे। तो मुर्गियों के पास 2 पैर तो होते ही हैं, लेकिन बकरियों के पास 4 पैर होते हैं। अगर प्रत्येक बकरी अगर 2 पैर में कन्वर्ट हो गई तो 2 पैर उनका जो छूटा था वही तो यहाँ एक्स्ट्रा मिल रहा है, तो ये बकरियों के पैरों की संख्या है। अब अगर जानिए, एक बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हुआ है, समझ रहे हैं, एक बकरी के पास 2 पैर एक्स्ट्रा हुआ है, हम क्या कह सकते हैं कि 2 पैर बराबर एक बकरी है। आप समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ जो एक्स्ट्रा पैर बचे हैं वो बकरियों के पैर बचे हैं, तो आप जान रहे हैं कि 2 पैर तो मुर्गी के रूप में कन्वर्ट होकर दे दी सब, 2 पैर तब भी उनके बचे हैं, जो 2 पैर पर बकरी के बचे थे एक्स्ट्रा वही आए हैं। तो आप कह सकते हैं 2 पैर बराबर एक बकरी। देखिए, जैसे जो 160 जो पैर एक्स्ट्रा बच रहा है ना, वो किसका पैर बच रहा है? वो बकरियों का पैर बच रहा है। क्यों बच रहा है? क्योंकि बकरियों को हम मुर्गी मान लिए हैं। जब मुर्गी मानने के बाद उनके 2 पैर बचते हैं, तो 2 पैर तो उनके छोड़ दिए हम, जो छूटे हुए पैरों की संख्या ये है। तो आप समझ रहे हैं, एक बकरी अपना 2 पैर छोड़ी थी मुर्गी बनने के बाद, ठीक है, जब 2 पैर छोड़ी है तो हम कह सकते हैं 2 पैर बराबर एक मुर्गी, एक बकरी। भाई एक बकरी के 2 पैर यहाँ जुड़े हैं, तो इसमें जो पैरों की संख्या है कि पर बकरी के 2-2 पैर शामिल हैं, यानी कि हर एक बकरी के 2-2 पैर शामिल है। तो हम ये कह सकते हैं ना, 2 पैर बराबर एक बकरी। तो कुल बकरी क्या हो जाएगा? कुल बकरी बराबर हो जाएगा 160/2 बराबर 80 बकरी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनके एक्स्ट्रा पैर थे और एक बकरी 2 पैर छोड़ी थी, हम 2 से भाग के थे तो हमको बकरियों की संख्या मिल गई, यानी 80 बकरी हो गई। जब 80 बकरी मिल गए तो मुर्गी कितने हो जाएंगे? मुर्गी बराबर टोटल कितने? 240 सिर माइनस 80 बराबर 0, 14 में से 8 जा 6, 1, यानी 160 मुर्गी फिर निकल गया। बस यही चीज़। देखिए अभी हमको समझाने में टाइम लगा तो आपको लग रहा है लंबा होगा, ये कुछ नहीं लंबा, एकदम बस 1 मिनट का क्वेश्चन है। आप सीधे सीधे जानिए कि आप मान लीजिए सबके सब बकरियां हैं, ठीक है, कम पैरों वालों का आप मना करिए या अधिक पैरों वाले मांगेंगे, आपको जोड़ना पड़ जाएगा। बस ये जान लीजिए कमी कितनी, तो यहाँ अतिरिक्त जो निकालना है वहाँ कमी आपको निकालना पड़ेगा, कुछ अंतर नहीं होगा, वो भी लगेगा। लेकिन आप सुविधा के लिए मानिए कि मान रहे हैं सब बकरियां हैं, आप सब बकरियां हैं तो सिर तो भी बकरी के भी थे और मुर्गी के भी एक थे, तो सिरों की संख्या सेम रहेगी, यानी जानवर सेम रहेंगे। अब बस घटेगी क्या? पैरों की संख्या, क्योंकि बकरी के 2 ही पैर होते, बकरी के 4 पैर होते हैं, मुर्गी के 2 ही पैर होते हैं। तो जब मुर्गी से मान लेंगे हम तो 2 ही पैर वाले मानेंगे, तो जो पैर इसमें अतिरिक्त दिया था, अब मुर्गी बनने के बाद वो पैर तो कम हो जाएंगे, यानी कि पैरों की संख्या हम देख लेंगे कितने अतिरिक्त पैर इसमें बचे हैं। जो अतिरिक्त पैर बच रहे हैं तो बकरी के ही बच रहे थे, क्योंकि बकरियों के पैरों की संख्या ज़्यादा होती थी, हम उसको छोड़ दें मुर्गी बना के, तो उनके मुर्गी वाले पैर लेने बकरी वाले तो ऐसे छूट गए। तो छूटे हुए पैर 160 थे, तो 160 पैर छूटे थे, एक बकरी 2 पैर छोड़ रही है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं ना 2 पैर बराबर एक बकरी, क्योंकि छूटा तो बकरियों का ही पैर था ना। जब एक बकरी 2 पैर छोड़ रही है तो हम कह सकते हैं 2 पैर बराबर एक बकरी। तो 160 पैर थे तो बकरी कितनी हो गई? मतलब 80 हो गई, 160/2 80। जब 80 बकरी मिल गई तो हम टोटल में से घटा दिए 80, 160 मुर्गी निकल गई। बस यही क्वेश्चन था। चलिए इसको मिटाते हैं, अगला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। इसको आप समझ लिए होंगे, आप लोग बार देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन क्या है? कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं।
जा रहे हैं। फिर क्या बोल रहा है, आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे तथा शेष व्यक्ति घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं तथा शेष पैदल चल रहे हैं, पैदल घोड़ों के साथ चल रहे हैं। चल रहे हैं। तो यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है तो घोड़े कितने हैं? चलिए, यदि जमीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है तो कुल घोड़ों की संख्या क्या है? घोड़ों की संख्या क्या है? चलिए देखिए, क्वेश्चन हम एक बार पढ़ रहे हैं, आप लोग इसको ध्यान से सुनिए, इसके बाद समझिए, फिर हम समझा रहे हैं। जैसे बोल रहा है कुछ व्यक्ति तथा समान संख्या में घोड़े, यानी जितने व्यक्ति उतने ही घोड़े हैं। समान संख्या में घोड़े कहीं जा रहे हैं। आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे हैं। उनमें जो व्यक्ति थे उसमें से आधे तो घोड़े के पीठ पर बैठ गए, आधे घोड़ों के साथ पैदल चल रहे हैं। तो पैदल चलने वाले ही के पैर ज़मीन पर होंगे। तो फिर ये बोल रहा है कि ज़मीन पर कुल पैरों की संख्या 70 है, यानी घोड़े और आदमी सबको मिला के जितने पैदल चल रहे हैं उनके पैरों की संख्या 70 है। तो कुल घोड़ों की संख्या पूछ रहा है। चलिए इसको भी सॉल्व कर देते। सेम बकरी वाला मुर्गी वाला कॉन्सेप्ट है, कोई बात नहीं। आप समझिए, थोड़ा सा इसमें अलग है। वो थोड़ा सा अलग क्या है, क्योंकि यहाँ कुछ लोगों को बैठा दिया है, उनको वहाँ से हटा दिए। चलिए कोई बात नहीं, आप ध्यान से समझिए। और ये भी नहीं दिया है कि कितने टोटल सिर, यहाँ सिर्फ पैर दिया, सिर नहीं दिया। तो आप इक्वेशन बना के सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम सॉल्व करें कैसे। माना व्यक्तियों तथा घोड़ों की संख्या, व्यक्तियों घोड़े की संख्या x है। चलिए, आधे व्यक्ति घोड़ों की पीठ पर बैठे। देखिए अगर आधे तो x/2 हमको करना पड़ेगा ना। हो सकता है कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी हो जाए, कोई नहीं, हम सीधे से 2x मान ले रहे ताकि हम x/2 ना करें, x/2 करें। अगर 2x/2 करें तो हमारा x आंसर आ जाए। मतलब इसमें देखिए क्या है, हम 2x क्यों मान रहे हैं? ऐसा नहीं x/2 मानने पर भी आंसर आएगा, उसमें कोई गलती नहीं है। आप कैसे कुछ भी मान सकते हैं। हम इसलिए मान रहे हैं ना क्योंकि हम देख रहे हैं यहाँ आधे व्यक्ति घोड़ों के पीठ पर बैठ गए हैं। तो आधे बैठ गए, हम तो आधे निकालने के लिए x/2 करना पड़ता है। अगर x मानते हैं तो x/2 कहीं ना कहीं हो सकता है कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा लेंदी कर दे, तो हम सुविधा के लिए 2x मान लिए। तो अगर करेंगे भी तो x आ जाएगा, बस इतनी बात है। यहाँ 2x क्यों है या फिर दोनों क्यों है? क्योंकि जितने व्यक्ति हैं उतने भी घोड़े। यहाँ बोला समान संख्या में घोड़े, यानी कुछ व्यक्ति समान संख्या में घोड़े, मतलब जितने व्यक्ति उतने ही घोड़े हैं। तो दोनों की संख्या x है, यानी x घोड़े x व्यक्ति हैं। अब पहला क्या बोल रहा है कि आधे व्यक्ति तो घोड़े पे बैठ गए, यानी कि पैदल अब कितने बचे? आधे मतलब 2x के आधे, 2x का आधा कितना हो जाएगा? x, यानी x तो घोड़े की पीठ पर बैठ गए हैं, x ही पैदल चल रहे हैं। आप निकालिए पैदल चलने वाले व्यक्तियों की संख्या, पैदल चलने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर कितना पहले था? 2x था, ठीक है। 2x में से आधे तो उसके बैठ गए घोड़े पे, यही ना। देखिए 2x टोटल था, उसमें से आधे तो घोड़े में बैठ गया, तो 2x में से आधा हम घटा दिए तो कितना आ जाएगा? 2x माइनस x इज इक्वल टू x, यानी x व्यक्ति पैदल चल रहे हैं। अब एक व्यक्ति के कितने पैर होते हैं? आप लोग गिनिए, आप लोग कितने पैर होंगे? एक दो ही पैर होंगे ना। तो 2 पैर आप लोगों के हैं, यानी व्यक्तियों के पास 2 पैर हैं, घोड़ों के पास 4 पैर होते हैं। तो वही चीज़ है। अब कुल पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल पैरों की संख्या बराबर व्यक्तियों
पैदल व्यक्तियों के पैरों की संख्या, चलिए आप वो समझ लीजिए, हम लिख नहीं रहे हैं, हम समझा रहे हैं। पैदल व्यक्ति हैं कितने चल रहे हैं, x व्यक्ति पैदल चल रहे हैं, तो एक व्यक्ति के पास 2 पैर हैं, तो x व्यक्ति के पास कितना हो जाएगा 2x, यानी 2x पैर। एक घोड़े के पास कितने पैर होते हैं, एक घोड़े के पास होते हैं 4 पैर, और आपके पास घोड़ों की संख्या 2x है, यानी कि 4 गुणे 2x बराबर कितना हो गया, देखिए 4 गुणे 2x, यानी कि देखिए पहले यहाँ पर x था, x व्यक्ति थे, पैदल चल रहे थे, तो व्यक्ति के पास 2 पैर होते हैं, तो जब x व्यक्ति थे तो उनके पैरों की टोटल संख्या 2x हो जाएगी। अब यहाँ घोड़ों की संख्या कितनी थी, घोड़ों की संख्या 2x थी, और एक घोड़े के पास 4 पैर होता है, तो 2x घोड़े के पास 4 गुणे 2x हो जाएगा, बराबर पैरों की संख्या दिया 70। चलिए ये हो गया, यानी 2x धन 4 दूनी 8x बराबर 70, 10x बराबर 70, x बराबर हो जाएगा 10 सत्ते 70। ये हो गया x क्या है, x तो हम माने ही नहीं कुछ कहीं पर। देखिए x तो हमारा पैदल चलने वाले व्यक्तियों की संख्या है, यानी यही तो निकल के आई ना। x हम कह दें पैदल चलने वाले व्यक्तियों की संख्या है या घोड़े के पीठे बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या, क्योंकि आधे ही तो थे, आधे जब पैदल चल रहे हैं तो आधे घोड़े के पीठे बैठेंगे। तो हमसे क्या पूछा, हमसे घोड़ों की संख्या पूछा ना, तो हम घोड़ों की संख्या कितना माने 2x, आप यहाँ लिख लीजिए घोड़ों की संख्या, घोड़ों की संख्या बराबर 2x, तो 2x 2 गुणे x कितना 7 बराबर 14 घोड़े, यानी 14 घोड़े चल रहे हैं। ठीक, बस इस तरह से क्वेश्चन करना है, स्टेप बाय स्टेप करते हैं, कुछ नहीं, बस सिंपल समीकरण जैसे बनेगा समीकरण कितना हल करना है आपको। चलिए इसको मिटा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जैसा क्वेश्चन है, अब हम आपको बता रहे हैं कैसा क्वेश्चन, आप देख लीजिए, इसके बाद उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। क्या है, एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाता है। एक पार्टी में प्रत्येक व्यक्ति सभी उपस्थित व्यक्तियों से हाथ मिलाते हैं, हाथ मिलाता है, प्रत्येक व्यक्ति ना हाथ मिलाता है। यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, यदि कुल हैंडशेक 66 हुए तो पार्टी में कुल कितने व्यक्ति थे, कुल कितने व्यक्ति थे। देखिए बोल रहा है एक पार्टी में कुछ व्यक्ति थे, लेकिन उनमें जितने भी व्यक्ति थे सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाएं, यानी कि सब व्यक्ति, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था कि इस व्यक्ति से हाथ नहीं मिलाया, यानी सारे के सारे व्यक्ति आपस में एक दूसरे से हाथ मिलाएं। तो बोल रहा हैंडशेक 66 हुए, हैंडशेक मतलब हाथ मिलाना, तो 66 हाथ मिले मिला जुला के, जितने भी सब मिला के, अगर एक ही व्यक्ति 10 लोगों से हाथ मिलाया है तो सब मिला के ऐसे है ना, अगर एक व्यक्ति 10 लोगों से मिलाया तो सारे व्यक्ति 10 लोगों से मिलाएंगे। तो मिला जुला के कहने का मतलब जितने भी व्यक्ति थे सब एक दूसरे से हाथ मिलाएं, इसके बाद कुल हैंडशेक की संख्या 66 हुई। तो पूछ रहा पार्टी में कितने व्यक्ति थे। देखिए ये एक्चुअल में क्वेश्चन किसका है, ये तो यहाँ क्वेश्चन देना ही नहीं चाहिए, ये क्वेश्चन कम्बिनेशन का। आप संचय पढ़ेंगे तो वहाँ एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह मिलेगा, लेकिन कोई नहीं, अगर आ गए टॉपिक थोड़ा हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं इसको कैसे होगा, और नहीं फिर सीधे से हम कम्बिनेशन रूल से कर रहे हैं। आप पहले कम्बिनेशन रूल से समझिए, इसके बाद हम बता रहे हैं क्यों कम्बिनेशन रूल यहाँ अप्लाई होता है। देखिए पहले क्या है, इस कम्बिनेशन क्या होता है NC2, ठीक है, यानी संचय आप जान रहे हैं NC2, इसका मतलब होता है फैक्टोरियल n अपान, इसके बाद होता है n-2 फैक्टोरियल, ठीक है, इंटू फैक्टोरियल 2, ये होता है, इसका मतलब ये होता है, यानी कि n-2 अपान फैक्टोरियल 2, यानी जो नीचे रहता है उसका भी फैक्टोरियल करते हैं, ऊपर में से नीचे घटा देते हैं। इसका मान क्या हो जाता है n-1 n-2 फैक्टोरियल लगा देंगे, फिर
नीचे n माइनस 2 का फैक्टोरियल है ही, फिर अपान 2 फैक्टोरियल है, और 2 फैक्टोरियल का मान 2 ही होता है, कि 2 गुणे 1 बराबर 2 हो जाता है। देखिए ये इससे काट देंगे, इससे काट, इसका फाइनल आंसर आता है n माइनस 1 अपान 2, इसका फाइनल आंसर आता है। चलिए बस यही रूल अप्लाई होगा यहाँ पर, यानी कितने हैंडसेक हो 66, तो n माइनस 1 इज अपान 2 इज इक्वल टू कितना होगा 66, तो n माइनस 1 बराबर 2 छक 12, 2 छक 12 1 13, यानी इसका मान होगा 132। आप इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ गुणनखंड मेथड से, नहीं तो एक हम आसान तरीका बता रहे हैं, आप n का ऐसा मान लीजिए जिससे 1 कम करने के बाद उसका गुणा करें तो ये संख्या हमको मिल जाए। आप अगर n बराबर 12 ले रहे हैं, देखिए n बराबर 12 ले रहे हैं तो n तो 12 हो गया, इसके बाद n माइनस 1 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 11 इसका गुणा करिए, 11 दूनी 22, 11 एकम 11 दो 13, यानी n बराबर 12 आपका आंसर आ जाएगा। यानी n बराबर 12, n क्या थे व्यक्तियों की संख्या, यानी 12 व्यक्ति टोटल उस समय पार्टी में मौजूद थे, ठीक है 12 व्यक्ति। चलिए अब NC2 यानी कि ये कैसे हम मान लिए कि यही है। चलिए इसको हम थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकल मतलब थोड़ा सा करके दिखा रहे हैं, अगर इतने व्यक्ति छोटे छोटे व्यक्ति मतलब कम संख्या व्यक्ति लेकर आपको दिखा रहे हैं। चलिए ये समझ गए होंगे, कोई नहीं, इसको हम पूरा नहीं मिटा रहे हैं, आपको यहीं थोड़ा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए मान लीजिए यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं, 1 B C D, 4 व्यक्ति हैं। अब आप NC मेथड से निकालेंगे, NC2 मेथड से निकालेंगे तो 4C2 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 4 गुणे 3/2, यानी आ जाएगा 4 3 12, यानी 6 आना चाहिए। इस मेथड से हमको भी 6 निकाल के दिखाना चाहिए। चलिए मान लीजिए हम कह रहे हैं A मिलाया B से, एक बार हो गया, और फिर A मिलाया C से, एक बार हो गया, फिर A मिलाया D से। देखिए क्या हुआ, यहाँ एक बार हुआ, यहाँ एक बार हुआ, यहाँ एक बार, यानी ये सभी से हाथ मिला चुका है। अब B को आप ध्यान दे रहे हैं, B किससे किससे हाथ मिलाया, A से हाथ मिलाया, C से नहीं हाथ मिलाया। चलिए B को हम C से हाथ मिलवा रहे हैं, A और B का D से भी हाथ मिलवा रहे हैं। देखिए A, अब देखिए A सबसे मिला चुका, B सबसे मिला चुका, C भी किससे किससे मिलाया है, C A से मिलाया, B से मिलाया, लेकिन D से नहीं मिलाया। अब C का D से मिला दीजिए, देखिए A भी मिल गया, ठीक है। अब सोचिए आपको कौन कौन बचे हैं मिलाने के लिए। अब D का देखिए C से मिला चुका है, और D का B से भी मिल चुका है, A का सबसे मिल गया, B से सबसे मिल गया। अब कितने नंबर्स मिले हैं, 1 2 3 4, यहाँ एक मिला था 5, यहाँ एक 6, देखो टोटल 6 फिर हैंडशेक हो गए। यानी कि अगर हम एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर कोशिश करें समझने की, यानी 4 व्यक्ति लिए तो 4 व्यक्तियों को हम हाथ मिलवा के आपस में चेक किए, तो पहले A का मिलाएं, A के साथ B से मिलाया, C से मिलाया, D से मिलाया, यानी ये सबसे मिला लिया। अब B की बात कर रहे हैं, B में तो A तो मिला ही लिया था B से, तो वहाँ जाएगा नहीं। अब B जाएगा C और D के पास, 3 उधर 3 2 5, ठीक है। इसके बाद बचा C, क्या था C तो A सबसे मिला लिया था, B भी अब C से मिला लिया, बचा D वाला, तो D C से मिला लिया। अब D भी C से मिला लिया, तो D से इसके पहले सब लोग मिला ही लिए थे, बस हो गया 6। तो यही है, इसी तरह हम इसी वजह से, क्योंकि आप अगर देख रहे हैं समझने के लिए थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर, तो आप देख रहे हैं कि वही चीज़ निकल कर है जो NC2 से निकल आ रही है। मतलब ये चीज़ें ठीक उसी प्रकार के निकलेंगी जैसे कि फार्मूला से निकल के आया है। अगर हम आपको संचय पढ़ाएंगे तो उसमें समझाने का प्रयास करेंगे, उसमें हो सकता है आप लोग ज़्यादा डिटेल में समझ पाएँ। अभी हमारा मेन मकसद है वहाँ उतना डिटेल नहीं समझाना, बस आप समझ लीजिए। अगर आपको हैंडशेक वाला सवाल आ जाए तो बस आप NC2 A मेथड रखिए, बस इसी पूरा सॉल्व कर लेंगे, आपका इस हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। बस आप इतना जान लीजिए, बाकी और जो चीज़ें थे इसके पहले बकरी सिर वाला जो तो बढ़िया डिटेल समझा दिए, वो आप लगा सकते हैं। आप कहीं भी क्वेश्चन आया आप उसको लगा लेंगे, इतना उम्मीद करते हैं आपसे। चलिए अब ये देखिए सरलीकरण खत्म हो गया, क्योंकि इसमें बचा है क्या, आपको हम पहले बता देते हैं, सरलीकरण में कुछ एक्स्ट्रा चीज़ है नहीं, जो है सब किसी न किसी चैप्टर का एक कहिए लास्ट वाला मतलब कैलकुलेशन है, वो सरलीकरण होता है। तो जितना आपसे हम मतलब कुछ अलग चीज़ें थी हम आपको बता दिए। एक क्वेश्चन और हम आपसे करवा रहे हैं, चलिए एक क्वेश्चन आप लोग कर लीजिए, इस साथ थोड़ा आप लोगों को काम आ जाए, इसके बाद हम बता रहे हैं, फिर इसको मिटा रहे हैं। एक क्वेश्चन और ध्यान आ गया हमको, पहले उसको आप लोग कर लीजिए, क्योंकि ये भी सरलीकरण में ही पूछता है। बाकी वैसे भी आपको देखने को मिलेगा, लेकिन किसी और चैप्टर में देखने को नहीं मिलेगा। 225 मीटर लंबी रोड के किनारे 225 मीटर लंबी रोड के एक और बराबर दूरी पर लंबी रोड
के एक और बराबर दूरी पर दूरी पर 26 पेड़ लगाए गए हैं। पेड़ लगाए गए हैं। फिर क्या बोल रहा है, इसी के आरंभ तथा अंत में भी पेड़ नहीं चले। इसके आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगाए गए हैं। आरंभ तथा अंत में भी पेड़ लगाए गए हैं। पेड़ लगाए गए हैं। तो क्रमागत दो पेड़ों के बीच की दूरी याद कीजिए। तो क्रमागत दो पेड़ों के बीच की दूरी याद कीजिए। चलिए, बोल रहा है कि 225 मीटर लंबी रोड है, उसके एक किनारे पर 26 पेड़ लगाए गए हैं और सारे पेड़ों के बीच की दूरी बराबर है। यानी शुरू में भी पेड़ लगा, अंत में भी पेड़ लगा। रोड जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ भी पेड़ है, जहाँ ख़त्म होता है वहाँ भी पेड़ है, और सब पेड़ों के बीच की दूरी बराबर है। और टोटल जो रोड है जहाँ तक पेड़ लगा वहाँ 225 मीटर है। चलिए, वो पूछ रहा है कि दो क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी क्या है। चलिए, इसको हम सॉल्व तो करवा रहे हैं, लेकिन इसके पहले हम थोड़ा आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर हम आपसे कह रहे हैं कि हमारे पास है 4 पेड़, मतलब 4 पेड़ नहीं, छोड़िए, अभी हम ये कह रहे हैं 1 2 3 4, ये पेड़ बराबर दूरी पे है। मान रहे हैं दूरियों की संख्या 2 मीटर है, प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 2 मीटर, ठीक है, 2 मीटर। अब टोटल दूरी कितनी हो गई, दूरी बराबर 6 मीटर हो गई। अब पेड़ की संख्या कितनी है, पेड़ की संख्या कितनी है, 1 2 3 4, 4 पेड़ हैं, लेकिन 6 मीटर है तो 3 पेड़ होते हैं। अगर 2 गुणे 3 बराबर 6 मीटर, तो ऐसे हो रहा, क्योंकि प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 2 है और 3 पेड़ है, 3 दूनी 6 मीटर। लेकिन यहाँ क्यों एक एक्स्ट्रा आ रहा, क्योंकि यहाँ हम तो अगर यहाँ से नाप रहे हैं तो यहाँ जाकर 2 मीटर हो रहा है ना, तो यहाँ या फिर यहाँ से जाकर यहाँ 2 मीटर, तो हम दोनों किनारों पर हम पेड़ लगाए हैं, क्योंकि तभी तो हम, अगर आपको सिर्फ 2 मीटर लेना रहे पहला पेड़, तो आप किसके बीच लेंगे, आपको 2 पेड़ के बीच लेंगे, तभी तो आपको 1 मीटर कोई पहली यूनिट मिलेगी। जैसे प्रति 2 मीटर की हम बात करें, अगर देखिए यहाँ तो आप सीधे जान सकते हैं 2 मीटर दूरी है, 3 पेड़ है, बराबर 6 मीटर होना चाहिए। लेकिन फंस कहाँ बात रही है, अगर आपको सिर्फ कहें कि 2 ही पेड़ हैं, तो उनके बीच 1 यूनिट निकालने के लिए ना, देखिए 1 यूनिट आप निकाल रहे हैं तो कम से कम आपके पास 2 तो पेड़ होना चाहिए ना, तभी तो इन दोनों के बीच की दूरी आप निकालेंगे। इसके बाद 1 पेड़ इस वाले का यूनिट का, एक अगला पेड़ रहेगा, तो मिला के फिर 2 पेड़ हो जाएंगे। फिर इस वाले का पहला पेड़ और इसके बाद अगले वाले का पेड़, फिर मिला कर 1 यूनिट हो जाएंगे। तो इस तरह से बढ़ता जाता है। लेकिन आपको शुरू में पहली यूनिट नापने के लिए आपको 2 पेड़ों की ज़रूरत होती है, यानी हमेशा आपको 1 पेड़ एक्स्ट्रा मिलेगा। इस चीज़ को समझिए। यानी अगर बोल रहा कोई भी बोल रहा कि यहाँ की 10 पेड़ हैं, 10 पेड़ों के बीच की दूरी इतनी है, तो आप जानिए 10 पेड़ों के बीच की दूरी नहीं है, एक्चुअल वो तो 9 ही पेड़ बना रहे हैं दूरी। लेकिन आपको एक पहले यूनिट बनाने के लिए एक एक्स्ट्रा पेड़, क्योंकि वो समझ लीजिए चिन्ह बनाने के लिए आपको दिया रहता है, ठीक है। तो इससे आप समझ सकते हैं, जैसे आपको समझाएं। तो आप जानिए, अगर यहाँ बात कर रहा है 225 मीटर है और सब शुरू से लेकर अंत तक पेड़ लगे हैं और 26 पेड़ लगे हैं, तो आप जान लीजिए जो 26 पेड़, अगर पेड़ों के बीच की दूरी हमको निकालना है, तो ऐसा नहीं कि 26 वहाँ 26 से भाग करेंगे, नहीं, 1 पेड़ एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं ना, यहाँ आप सुबह है ना 6 मीटर टोटल था, लेकिन पेड़ कितने 4 हैं, हम कह रहे हैं 6 मीटर टोटल दूरी था, प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी 2 मीटर है, तो आपको पेड़ कितने होंगे, 3 होंगे, क्योंकि 3 दूनी 6, तभी निकल गया। लेकिन 1 पेड़ एक्स्ट्रा क्यों आ रहा, क्योंकि 1 पेड़ हमको यहाँ, मतलब ये चिन्ह लगा रहा कि यहीं से स्टार्टिंग हुई है, क्योंकि पहली यूनिट निकालने के लिए हमको कम से कम 2 पेड़ होने की ज़रूरत होती है। 2 पेड़ होने की, एक ही दूरी नापेगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा बस एक मार्जिन सेट करने के लिए रहता है कि हाँ यहीं से नापना है इस दूरी को, ठीक है, यही बात है। अब अगर इस तरह क्वेश्चन आपको मिल जाए तो आप जानिए यहाँ जो 26 पेड़ है ना, तो प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी,
प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी बराबर कुल दूरी बटे पेड़ों की संख्या -1। पेड़ों की संख्या -1 बराबर कुल दूरी कितनी है 225 है। टोटल पेड़ कितने 26 - 1 बराबर 225 बटे 25 कितना आ जाएगा 25 9 225 होता है ना। हाँ ठीक है, बराबर 9 पेड़ हो जाएंगे। ठीक, पेड़ों की संख्या यानी अरे 9 पेड़ नहीं 9 मीटर दूरी हो जाएगी। ठीक है, यानी कि प्रत्येक पेड़ के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी 9 मीटर, या हम कह सकते हैं 2 क्रमागत पेड़ों के बीच की दूरी 9 मीटर हो जाएगी। तो देखिए कुछ ऐसे सवाल थे जो हमको जो लगा कि हाँ ये इम्पॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, उसको हम बता दें। बाकी सरलीकरण में जैसे कि परसेंटेज भी इसी में आ जाएगा, और भी चीज़ें घन क्यूब ये सब चीज़ें जो आती हैं वो वर्ग वर्गमूल ये सब भी उसमें आए, वर्गमूल तो नहीं वर्ग अंतर आ जाएगा, ये भी सरलीकरण में ही आ जाएगा। तो इससे रिलेटेड जब चैप्टर आएगा उसमें हम डिटेल में करवाएंगे, तो आप लोग इसलिए परेशान ना होइए। हाँ, बाकी सरलीकरण का आपको जितना क्वेश्चन मिले आप करिए, आराम से सब लग जाएंगे। ठीक है, चलिए हमारी तरफ से एक चैप्टर फिनिश हो गया। अब हम नेक्स्ट क्लास में कोई नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, उम्मीद कर रहे हैं वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को शेयर करिए। धन्यवाद।